है अयमन जवारी, उसको लेकर ये कि जी ड्रोन अटैक के जरिए उसको हलाक कर दिया गया। उसको अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ड्रोन कहाँ से उड़ा, लेकिन जाहिर है कि लगता यही है कि पाकिस्तान से ही उड़ा होगा। पाकिस्तान से मूव हुई है, अफगानिस्तान पहुंची है, फिर काबुल पहुंची है, जवायरी पहुंचा है, फिर ड्रोन पहुंचा, उसके दरमियान कॉल्स हुई हैं, एंड समवेयर लाइज द ट्रुथ। चीमा साहब बिल्कुल ठीक। एमन अल जवाहिरी, जो कि एक बड़ा दहशतगर्द, बिन लादेन के बाद अलकायदा का जो लीडरशिप समझी जाती थी, और जिसने अमेरिका के ख़िलाफ़ कई एक हमलों को उसने लीड भी किया। और साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिकन सेंटकॉम चीफ से आई थिंक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। आप क्या समझते हैं वो कन्वर्सेशन किस चीज के ऊपर हुई होगी? वो वैसे ही काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से थी, या जो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन को फोन किया था, जो कि अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको फोन किया था ताकि जो IMF के रिलेटेड मामलात हैं बोर्ड लेवल मीटिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके। आप वो जो सेंटकॉम चीफ हैं जब बाजवा साहब की जो फोन कॉल है उसे किस तरह रीड करते हैं आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? आप दूसरी बार मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं कीमा साहब। लर्न कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े इस वक्त या इंटरनेशनली या इस खित्ते में बड़े कम लोग हैं जिनकी, मैं व्यूअर्स नहीं, ये नहीं कि बासर साहब बैठे हुए, मैंने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी अफगानिस्तान के ऊपर एक अनबायस्ड अप्रोच है और रिसर्च है, और बासर साहब माशाल्लाह उनमें से। सो वी ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम यू। हमारे जो सीरियस व्यूअर्स हैं बासर साहब, वो हमेशा आपसे लर्न करते हैं, समेत मेरे। चले आप दोबारा बंदूक मेरे कंधे पे रख रहे हैं तो मैं ये कह देता हूँ, बट इससे आगे आप फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे काइंडली। देखिए, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वेंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई, और जो इंटरेक्शंस हुए हैं, और उससे पहले DC में एक विजिट भी हुआ था, ये हो नहीं सकता कि इन सारी कॉल्स में ये इशू आया ना हो। ये हो नहीं सकता। इट इज काउंटर इंट्यूटिव टू बिलीव कि इन कॉल्स में ये इशू आया ना हो, लाजमी आया होगा। अब किस लेवल की कोऑपरेशन थी या क्या नेचर ऑफ कोऑपरेशन थी, उस पे कमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने मेरी रीडिंग पूछी है, तो मेरी रीडिंग चीमा साहब ये हो सकती है कि आज जो रिपोर्टिंग हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग के मुताबिक इन्होंने इंटेल या लीड पकड़ी है उस वक्त जब जवाहिरी की फैमिली जो है वो मूव की है या रेलोकेट की है काबुल में। ठीक है, अब वो जो उनकी बीवी और बच्चे थे वो थे 2019 में तकरीबन पाकिस्तान की कस्टडी में, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन में पकड़े गए थे। और नवाए अफगान याद एक उनका उर्दू लैंग्वेज मैगजीन है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को या सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेटन भी किया था कि तुमने, और लोग भी पकड़े थे कि ये जवाहिरी साहब की अहलिया और बच्चे जो है इनको पकड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिकी गुलामी, ये वो इस तरह की बातें। तो वो उधर कस्टडी में थे। अब वो पहुंचते हैं काबुल, और फिर जवाहिरी साहब काबुल पहुंचते हैं हक्कानियों के सेफ हाउस में, और फिर अमेरिकी ड्रोन पहुंचता है। तो कब पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको छोड़ा नहीं पता, कैसे कब वो अफगानिस्तान मूव हुए, अफगानिस्तान से काबुल मूव हुए, फिर जवाहिरी को मूव कराया गया, और फिर वो ड्रोन पहुंच गया। तो इस सारे के अंदर ये जो, और फिर वो कॉल्स जो हैं जो आपने मेरे से पूछा, इस सब के अंदर अब ये कहना हो फिर हक्कानियों का एक ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है, वो तो बड़ी ओपन बात है। ठीक है, वो TTP से टॉक्स भी करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इस सब के अंदर ये कहना कि इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान कहीं नहीं है, ये थोड़ा इज हार्ड टू बिलीव। वो एयर स्पेस का क्वेश्चन हो, वो इस फैमिली के पहुंचने की बात हो, लेकिन अब एग्जैक्टली कहां पे क्या है ये मुझे नहीं पता। सो आई लीव इट ऑन योर गुड जजमेंट टू कनेक्ट द डॉट्स।
लेकिन मैंने आपको डेटा पॉइंट्स बता दिए कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्या प्रिजनर एक्सचेंज में कोई छोड़ा, या जो तालिबान ने 5,000 प्रिजनर्स रिहाई कराई थी उसमें इन्हें छोड़ा गया था? क्योंकि मुझे फॉर अ फैक्ट आई नो कि जो आसिम उमर है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ, उसकी एहलिया को छोड़ा गया था, तालिबान ने छुड़वाया था इन दो जो 5,000 प्रिजनर्स रिलीज हुए थे उसमें। तो जवाहिरी की एहलिया कब छूटी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन छूटी है। और पहले भी हम जो है अमेरिका के साथ इस किस्म की मदद करते रहे उनकी, और अभी भी यही लगता है कि यहाँ से ही चला गया होगा। और खैर कोई बात नहीं है, उसमें हमारे पास बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, अगर हमने कुछ दे दी अमेरिका को तो वैसे भी आपको पता है IMF के पैसे भी हमारे रुके हुए हैं। और बाजवा साहब ने बात भी की थी कि भाई जरा पैसे जो है, जो फंड्स हमारे हैं उनकी तरफ नहीं बल्कि कहना चाहिए कि जो लोन उन्होंने हमें देना है उसकी किस्त वो हमें दे दें तो अच्छा होगा। और शायद उस तरफ से फिर कोई शर्त लगाई गई हो, जो कि ऑब्वियस है कि जब आप किसी से पैसा मांगते हैं तो वो अपने काम भी आपसे करवाता है। वो ऐसे तो नहीं दे देगा ना, वो हमारे मामी चाचे तो है नहीं अमेरिकन कि वो कहेंगे ठीक है ले जाओ। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई फिर ऐसा है कि वो स्पेस आप दें हमें वहां से ड्रोन के लिए। और जो बेसिस हैं वो दी गई होंगी। इमरान खान साहब ने तो खैर पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन उनका एब्सोल्युटली नॉट जो था वो बड़ा उन दिनों क्रिटिसाइज हुआ था और बड़ा हंगामा हुआ था। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, और जगह दी गई होगी और उसके बाद यहीं से वो ड्रोन गया होगा। और उसके बाद जाहिर अब कुछ दिनों में होपफुली IMF का जो पैकेज है वो हमें मिल जाएगा। और फिर थोड़े दिन हम खा पी लेंगे, कुछ प्लॉट खरीद लेंगे, कुछ फ्लैट खरीद लेंगे दुबई वगैरह में, लंदन में, यहाँ वहाँ। तो फिर खा पी के उड़ा के फिर बैठ जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमें कोई सैलरी मिलती है ना, जिन लोगों को जो वर्किंग क्लास होती है तो वो फर्स्ट को सैलरी मिलती है और फिर 20th तक हम फिर दोबारा उसी हाल पे आ जाते हैं कि कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हमें फंड्स मिलते हैं और वो कुछ ही लोग हैं हमारे यहाँ के जो जिनके हाथों में वो फंड जाते हैं और फिर खा पी के वो बराबर कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर किसी और तरफ देख रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो जाहिर है अमेरिका दे देकर हमें पैसे थक गया है, लेकिन इस बार उनको जरूरत होगी कि वो उस तरह का अटैक करें। और ये चीज जो है जैसे दोनों ही के लिए फायदेमंद होगी, पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि पैसे तो अफगानिस्तान के भी रोक रखे। तो उन्होंने भी कहा होगा, जगह बता दी होगी, हमारी तरह थोड़ी कि हमने दाऊद इब्राहिम को रखे, हम बताते ही कोई नहीं। वो आपने जिक्र किया मेजर साहब का, तो वो बिल्कुल शो में आगे वो तो एड्रेस भी बता रहे थे मेरे शो में, तो खैर उन्होंने एड्रेस सब बता दिया था, स्ट्रीट नंबर नहीं क्या क्या। तो उन्होंने अफगानिस्तान वालों ने बता दिया होगा कि जी ये जवारी यहाँ पर है, तो वहां पर उन्होंने करके उसका मतलब कहना चाहिए काम खत्म किया होगा। तो मुझे तो यही लगता है 90% मुझे यही लगता है, और 10% मुझे इसलिए नहीं लगता है कि अगर यहाँ कोई आ गया मेरी खैरियत पूछने तो मैं कहूंगी मैं तो मजाक कर रही थी। तो इसलिए मुझे यही लगता है सर के बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, पकड़ के ये हमने ही जगह दी है और हमने जो है डॉलर पकड़े हमेशा की तरह, जैसे वो पहले हम लेते रहे ना, वो वही जो दहशतगर्दी की जंग में। तो ये भी दहशतगर्दी की जंग का पार्ट 2 था। तो हमने जो है यकीनन डॉलर पकड़ने के चक्कर में दे दिए जगह। और इसके अलावा वो कहीं और से जा नहीं सकते, इंडिया से तो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया का बॉर्डर नहीं मिलता या कोई इस तरह का मसला है, तो इंडिया वाले शायद ऐसा ना कर पाए। और बाकी ईरान भी नहीं करेगा, कौन बचा, हम मार दिया गया है। और लेकिन ऐसा कैसे हुआ, मतलब ठीक है बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मुझे ये बताए कोई कि आखिर ये ड्रोन कहाँ से गया, कौन से कंट्री से उड़ा? अमेरिका से तो आ नहीं सकता कि वहां से अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं कि जी उन्होंने जो है अलकायदा के चीफ को ड्रोन अटैक्स के जरिए मार दिया है। तो मुझे कोई ये बताए कि ये ड्रोन आया कहाँ से, कौन सी कंट्री से गया? चाइना से गया, इंडिया से गया, या अफगानिस्तान से गया? क्योंकि हमारे यहाँ से तो नहीं गया जी, हमने तो नहीं देना था हमने तो पहले ही बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी क्योंकि IMF से पैसे लेने तो छोड़िए छोड़िए जी, हम इस तरह की बातें नहीं करते, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है ना, ठीक है मारना था मार दिया, अब जहां से भी मर्जी ड्रोन गया हो, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं गया। हमने एक बार कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर हम खुद की भी नहीं सुनते, तो लेकिन अमेरिका की सुन लेते हैं कभी कभी। तो मगर देखते हैं कि क्या होता है और आगे क्या बताते हैं लोग कि आखिर ये ड्रोन आया कहाँ से जो उसके
खोपड़ी के ऊपर इन्होंने गिरा दिया। लेकिन बता तो चले कि आखिर किस कंट्री से गया, मुझे लगता है, और उसकी प्लानिंग भी की। तो इसके बारे में अब तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं और ख़बरें ये हैं कि अमेरिका ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। पहले खबर ये आई थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। ऐसी खबर आई कि अथॉरिटीज़ की तरफ से, अमेरिकन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया कि सदर बाइडन को उनसे इस मुतालिक नहीं पूछा गया। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बाकायदा खुद आकर इसके बारे में ऐलान किया और बताया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी अमेरिका ने ड्रोन अटैक में काबुल में मार गिराया। ये ड्रोन कहां से आया इसका अभी तक कोई पता नहीं है। ये ड्रोन जहां तक है तहां तक पाकिस्तान से ही आया होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने पैसों के लिए अमेरिका की मदद ज़रूर की होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसलिए इसके शक सीधा सीधा पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।